तो कमरुज़मान चौधरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज क्या कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए पूरे देश से? शाहबानो के साथ जो हुआ अब वो किसी और मुस्लिम महिला के साथ नहीं हो पाएगा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसी 125 सेक्शन का लेकर सहारा शाहबानो को अपने हक, मेंटेनेंस के हक को दिया था। लेकिन नीरजा चौधरी की किताब में अगर देखें तो राजीव गांधी ने खुद बुलाकर उन्हें लिटरली दबाव डाला और उसके बाद उन्होंने यह हक नहीं लिया और उसके ऊपर एक लॉ भी पास किया गया सुप्रीम कोर्ट में। आज संविधान बचाने वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं, इतने चुप क्यों हैं कमरुज़मान चौधरी? देखिए, दो तरफ का बात मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ नाविका जी आप थोड़ा समय दीजिएगा मेरे को। एक हो गया रिलीजियस, जो कि जो भरोसा, विश्वास का, जो ईमान का जो मैटर है, और एक है कानूनन जो संविधान से चलता। पहला बात तो ये है, मैं कहना चाहता हूँ कि 1986 का एक्ट को संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में डैनियल लतीफी केस में उन्होंने माना कि ये वैध है, ये अवैध नहीं है। इसीलिए 1986 एक्ट जो राजीव गांधी ने लाया था उसमें भरपूर अधिकार महिलाओं को भी मिला है और जो पीड़ित है वो अदालत भी जा सकते थे, शरिया का हिसाब से इंसाफ भी मांग सकते थे, या तो फिर 125 सीआरपीसी के तहत वो इंसाफ ले सकते थे, मांग सकते थे। ये यहाँ पे एक जजमेंट में नहीं हुआ, बहुत सारा 2009 में जजमेंट आया जिसमें कि बोला है कि द सीआरपीसी प्रोविजन जो है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन का तहत भी उसका प्रोविजन कोई भी हक अपना मांग सकता है। तो आज 2024 का जजमेंट इन आइसोलेशन में नहीं है, सीरीज ऑफ जजमेंट्स आया है। बहुत सारा औरतें जो है कि इंसाफ मिला अदालत में जाकर। लेकिन यहां पे आप आइए ईमान का मैटर में जहां पे आते हो, 1300 साल इस्लाम नाजिल हुआ दुनिया में, 1300 साल से आज तक इस्लाम ने औरतों को जो भी हक देना है वो आपके हिसाब से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन इंसाफ इनहेरिटेंस में भी दिया है, ये डाइवोर्स के कानून भी बनाए हुए हैं, किस तरह से एक महिला और एक पुरुष का बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होता है, किस तरह से मेहर दिया जाता है, प्रॉमिस जो डाइवोर्स के तहत उसको वापस मिलता है, किस तरह से मेंटेनेंस कितना दिन तक मिलना चाहिए, सारा चीज डिफाइंड किया हुआ है बिफोर इवन कोई तरह का संवैधानिक वैधता कोई भी कानून लेकर आता इस वर्ल्ड में। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, आज अगर बात करते हैं इस टाइप का कोई भी जजमेंट आता है, हम मानते हैं नाविका जी हर औरतों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इंडिया में, हिंदुस्तान क्योंकि एक सेकुलर राष्ट्र है, उसमें मर्द औरत के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये आपको आज याद आ रहा है, 1986 में याद नहीं आया था कि औरत और मर्द एक ही तरह की होनी चाहिए और औरतों के बीच में भी फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब जब मेंटेनेंस मिली थी तो आप लॉ 1986 का लेके आए। आज आप कह रहे हैं मान्यता मिली 2001 में 1986 के लॉ की। मान्यता तो आज भी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बात है कि आप औरतों के हक के लिए, मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए कर क्या रहे थे? आप ईमान की बात कर रहे हैं। ईमान में तो घोड़े लगाने को भी कहा गया है। मैं अजय आलोक जी आपसे पूछना चाहती हूं, ईमान में 3 तलाक भी लिखा गया था। ईमान नहीं, अब कमरुज़मान चौधरी जी अब आप थोड़ा सा सुन लीजिए। ईमान में तो 3 तलाक भी चल रहा था, 3 तलाक बंद हुआ। 3 तलाक देना भी सही था, मेंटेनेंस ना देना भी सही था। मैं पूछना चाहती हूं अजय आलोक, आज भी कांग्रेस पार्टी ईमान और संविधान की दुहाई दे रही है, आज भी माफी मांगने को तैयार नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ कितना इनजस्टिस हुआ इतने साल। नविका जी, अभी आपने देखा होगा कि कमरूल साहब जब बोल रहे थे तो बात करते करते ये आ गए कि इस्लामिक कानून, शरिया, तब ये भारत का संविधान भूल गए। इस्लामिक कानून शरिया जो 1300 साल से चलते आ रहा है वही मानेंगे, इन्होंने कहा आपके चैनल पे। तो मानसिकता इनकी क्या है ये तो साफ दिख गई। आज कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा जाता है कि नहीं, हम इस कानून का स्वागत करते हैं। आज जो जजमेंट आया उसका स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। कमरुल जमा कुछ और बोल रहे हैं। 1986 में कहानी कुछ और थी।
ये तो साफ साफ दिखता है ना कि अति तुष्टीकरण की राजनीति को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी हद तक जा सकती है। मुस्लिम महिलाओं की इनको कभी चिंता नहीं थी। ट्रिपल तलाक पे जब कानून हम बना के लेके आए थे, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं किया था। बाकी सो कॉल्ड सेकुलर दल सब शांत बैठ गए थे कि धर्म के मामले में इंटरफेयर मत कीजिए। आज अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये तो उसी संविधान में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चुप हो जाते हैं? आज जो अश्विनी दुबे भी बता रहे थे कि एक रास्ता बनता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए, तो संविधान बनाने वालों ने, बाबा साहब ने जब संविधान बना रहे थे उसी वक्त इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना की थी, आज से 75 साल पहले, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे ऐसी समस्याएं आएंगी। उसको देखते हुए ये संविधान बना था। संविधान इनके लिए सिर्फ एक खेलने की वस्तु है, मानने की वस्तु नहीं है, क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी 1975 में। इसी संविधान की धज्जियां उड़ा कर उसके प्रेम्बल को बदल दिया था मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ने के लिए। तो उस वक्त संविधान नहीं था, सिर्फ खेलने की वस्तु थी। आज भी खेलने की वस्तु है। आज जब संवैधानिक कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन है संविधान का, उसने ये निर्णय दिया, तो उस निर्णय पर कमरुल जमाल जैसा व्यक्ति कह रहा है इस्लामिक कानून यानी शरिया जो 1300 साल से मानते आ रहे हैं, उसमें कानून बने हुए हैं, हम उसको मानेंगे। मतलब ये भारत के संविधान को खुलेआम नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इनसे बहस क्या करनी है? लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉ ऑफ द लैंड तो प्रिवेल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका स्वागत करना चाहिए, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए सबको। और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत नहीं करता है उसको संविधान विरोधी ही कहेंगे। असीम वकार साहब, आप स्वागत करते हैं, खुश हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को उनका हक दे दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में कोई भी जज चाहे कितनी ही बड़ी पढ़ाई कर चुका हो, लेकिन यह बात सच है कि वो जज भगवानों से, देवदूतों से, अवतारों से और पैगंबरों से बड़ा नहीं हो सकता। वो छोटा ही रहेगा। दूसरी बात, अभी हमारे बीजेपी वाले बोल रहे थे, मैंने इनको भी सुना, उससे पहले हमारे एक भाई और बोल रहे थे, उनको भी सुना। इस्लाम में आज से 1444 साल पहले जिस वक्त अरब में लड़कियों को पैदा होते ही गाड़ दिया जाता था, उस वक्त इस्लाम जो था वो एक रोशनी की किरण बन के आया। इस रोशनी की किरण को इस्लाम में जो औरतों के लिए जो कानून बनाए गए या जो मर्दों के लिए कानून बनाए गए, वो दुनिया में सबसे पहले सबसे बेहतरीन कानूनों में गिनती होती है। एक और छोटी सी बात बोलना चाह रहा था। जब तक शौहर और बीवी आपस में एक साथ रह रहे हैं, एक रिश्ते में हैं, तब तक शौहर के ऊपर बीवी का खर्च उठाना फर्ज है। लेकिन अगर दोनों की तलाक हो गई, पति अलग हो गया, पत्नी अलग हो गई, अगर तलाक नहीं हुई है तब की बात नहीं कर रहा हूं, तलाक होने के बाद अगर पति अलग हो गया, पत्नी अलग हो गई और दोनों के बच्चे नहीं हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए गैर हो गए। अब एक गैर आदमी से आप गैर औरत का खर्चा उठाने को क्यों कह रही हैं? लेकिन अगर बच्चा है तो उसकी लायबिलिटी पति पर या पिता पर बनती है। इस बात की गहराई को समझिए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में आप यहां बहुत बहस कर रही हैं, क्या सारी जितनी औरतें हैं सब मुसलमानों में ही आप उनको, या ईसाइयों में जो औरतें हैं या सरदारों में औरतें, इनको ही आप सारा इंसाफ दीजिएगा? हमारे देश में एक बहुत बड़े नेता देश के, उनसे कभी सवाल किया कि कभी खर्चा दिया आपने? पूछा आपने कभी कि इतने साल में आपने कभी, भाई तलाक तो नहीं हुई, कभी पूछा आपने कि कितना खर्चा दिया पर मंथ? देश जानना चाहता है। मैं तो जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुयो मोटो लें और सवाल पूछें और देश को बताएं। आलोक रंजन जी यहाँ बैठे हुए हैं, महिलाओं का हक जहां भी होगा वहां मैं तो उनके सपोर्ट में रहूंगी, लेकिन ये मामला तो कोर्ट में है। शाहबानो तो कोर्ट गई थी, कोर्ट जब गई थी, कोर्ट ने उसे जो रिलीफ दिया, उसके साथ क्या हुआ, इस पर आपकी चुप्पी है।
आप जजेस की तुलना कर रहे हैं अवतारों से, पैगंबरों से, लेकिन आज के मुद्दे पर आपसे जवाब देते नहीं बन रहा। आप मुझे समझा रहे हैं कि तलाक के बाद कैसे आदमी और मर्द जो हैं वो गैर हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे आप कि 3 तलाक का हक किसने दिया, क्यों आया 3 तलाक। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये असीम वकार साहब को हर नजरिया मर्दों की तरफ से क्यों दिखता है, और जिन औरतों को निकाल दिया जाता था तलाक 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 कहकर, उनके बारे में कभी इनके दिमाग में ख्याल क्यों नहीं आया, और किस तरह से शाहबानों को दबाव में डाला गया, इस पर कोई क्यों नहीं कर रहा। और अजय आलोक जी, मैं नहीं जानती आपने कांग्रेस का ये आधिकारिक बयान कहां दे दिया। कांग्रेस ने तो चुप्पी बनाई हुई है। जयराम रमेश दिन में 5 ट्वीट 10 ट्वीट करते हैं, आज एक भी ट्वीट नहीं है इस मुद्दे पर। पवन खेड़ा का नहीं है, कांग्रेस के हैंडल से नहीं है। कांग्रेस इस वक्त नील बटे सन्नाटा में है। मैं नहीं जानती आपने किसके मुंह से सुन लिया कि कांग्रेस इस जजमेंट को सपोर्ट कर रही है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, महिलाओं को उनका हक 40 साल बाद मिल रहा है, तब भी असीम वकार को बड़े नेताओं की याद आ रही है, मुस्लिम महिलाओं की याद नहीं आ रही। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये कौन सी मानसिकता है? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो एक मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि टेलीविजन पर आप 1400 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, हम कहाँ कह रहे हैं कि इस्लाम में सब बुराई है, लेकिन अभी तो जो होता दिख रहा है वो इस्लाम में, और मुसलमान जो कर रहा है वो सब बुराई कर रहा है ना। आप करके वही दिखाइए। हम तो नहीं कह रहे हैं कि मनुस्मृति में कुछ लिखा हुआ है और उसको लागू कर दो। इस देश का जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है ना, वो यही है नविका जी। हिंदुओं को ये कहा जाएगा कि आपको ये कानून है, ये धाराएं हैं, लेकिन उससे इतर कुछ लोग पैदा होंगे। आप उनको मुसलमान कह रहे हैं अभी, लेकिन क्या आधुनिक युग में ये जो मध्य युगीन सोच है इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए? यही सोच आगे जाती है जो शरिया कानून की तरफ ले जाती है। यही सोच आगे जाती है तो असीम वकार कह रहे हैं गैर मर्द और गैर वो औरत हो गए, उनके बीच में जो रिश्ता रहा उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो यही मानसिकता पश्चिम बंगाल में पहुंच के ताजमुल की हो जाती है। वो सड़क पे ही पीटने लगता है, कहता है कि क्यों गैर मर्द और गैर औरत के रिश्ते हैं, वही तय करने लगता है। वही रिश्ता होता है, वही मानसिकता आगे बढ़ती है कि टीएमसी का विधायक हमीदुल कह देता है कि भाई मुस्लिम देशों में तो ऐसे ही होता है, उन मुल्कों में तो ऐसे ही होता है। इस देश को या तो आप तय करिए, साफ साफ कहिए कि नहीं हम नहीं मानते हैं सेकुलर। और मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमान नेताओं ने और सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं ने फ्रॉड सेकुलरिज्म किया। वो सिर्फ हिंदुओं को भरमाने के लिए किया। सारे नियम कानून कायदे, और मैं फिर कह रहा हूं हिंदू तो इस तरह से बात ही नहीं कर सकता, उसको तो शर्म आएगी बोलते हुए। आपको शर्म नहीं आई असीम वकार? किसी के साथ आपका रिश्ता है, और मैं फिर कह रहा हूं ये कोई अलग से आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी ये नहीं लेकर आए हैं कि अच्छा ये हम इनके ऊपर कर देते हैं। और आपने कहा कि कोई न्यायालय का न्यायाधीश किसी पैगंबर, किसी देवदूत या किससे ऊपर नहीं होगा। नहीं होगा भाई। जज तो आज के समय में स्क्रूटनी में है। आप उन पर कोई अवमानना वाली टिप्पणी मत कीजिए, आप उनके फैसलों पर बहस कीजिए। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह अधिकार दिया, ये कहते हैं ये। तो मुझे लगता है कम से कम अब ऐसा बोलकर जो मुस्लिम महिलाएं आपको देख सुन रही होंगी, आप एक पार्टी के नेता हैं, AIMIM मुसलमानों के लिए ही काम करती है, उनकी नजरों में मत गिरिए। और अच्छा हुआ, एक लाइन जोड़ दूं नविका जी, जब असीम वकार ने कहा ना कि एक नेता से पूछिए कि वो उस महिला को क्यों भत्ता नहीं दे रही, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। बड़ी तेज हंसे तारिक अहमद लारी। भैया वो महिला अगर आएगी कोर्ट में और वो मांगेगी, उसको आवश्यकता होगी, तो वो भी कानून के तहत मिलेगा ही। महिलाओं के ऊपर और इस तरह से तंज करते हुए ये आप लोगों का जो स्वभाव है यही दिखाता है। आपको हिंदू कोई खोज के हंसना है। आप सोचिए जरा, आपकी मानसिकता कहां जाती है। तो ये फ्रॉड सेकुलरिज्म और ये हिंदुओं पे हमला, ये करना बंद कर दीजिए। नहीं, मैं यही कहना चाहती हूं, ये धर्म से ऊपर की बात है, ये महिलाओं की बात है। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों में कोई इस तरह की प्रथाएं नहीं थी। सती था ना हिंदू धर्म में, तब भी आवाज उठी थी, बंद किया गया उसे, सही नहीं थी
वो प्रथा जो लोगों ने बना दी थी। मुझे नहीं पता कि कहीं पर ये किसी रिलीजियस टेक्स्ट में सती के लिए लिखा गया था, लेकिन एक प्रैक्टिस बन गया था। गलत थी, वो महिलाओं के खिलाफ थी, उसके अगेंस्ट आवाज उठी, उसे बंद किया गया। 3 तलाक एक प्रथा बन गई थी, इसे बंद किया गया, सही काम किया गया। आज महिलाओं को जब भत्ता मिल रहा है तो सही काम हुआ है, ये कहते हुए आपकी जबान लड़खड़ाती क्यों है? और जब कोई शौहर और बीवी रह चुका है तो फिर वो एक दूसरे के लिए बाद में गैर बने, इससे पहले तो रिश्ता था क्या? इस सच्चाई से आप मुंह फेर सकते हैं। और महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं उसको तो सुन लीजिए, उनकी आवाज तो सुन लीजिए, आप ही के धर्म की है। जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे? तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है, कोर्टों में परेशान करा जाता है कि नहीं हमारी शरीयत में मुस्लिम लॉ जिसे कहते हैं उसमें ये अपनी शरीयत प्लस करके चलते कि हमारे में ये हमारे में वो, उसके ज़रिए हम लोगों की एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन चलता है। तारिक अहमद लारी, सुनाई दी आवाज़, सुनाई दी इनकी आवाज़। और जिस तरह आप कहते हैं कि बुर्का पहनना, हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं पर छोड़ दो, उनकी चॉइस होनी चाहिए। कोर्ट ने आज चॉइस दे दी है, आपकी इच्छा हो आप 1986 का लॉ देख सकते हैं, आपकी इच्छा ना हो तो CRPC 125 में जा सकते हैं। अब ये जब उनकी इच्छा पर छोड़ा गया है तो फिर आपको क्यों दर्द हो रहा है? देखिए मैम, पहली बात समझिएगा कि हम लोग इस देश के संविधान को मानते हैं और इस देश के संविधान में ही मुस्लिम लॉ भी इंक्लूडेड है। तो उसके बरखिलाफ आप लोगों ने या किसी ने भी बात करे वो गलत है, वो आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। फैसला आया है, कोई बात नहीं, फैसला रिव्यू होगा, लार्जर बेंच को जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो भी देखेंगे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, सब देखकर वहां पे सब दिया जाएगा फैसला। अभी जो फैसला आया उसके बारे में ये ध्यान रखिए कि वो अभी लागू होने से पहले पहले वो स्टॉप होगा, वो कोर्ट ही रोक लगाएगी और कोर्ट उस पर फिर सुनवाई करेगी, लार्जर बेंच, हो सकता है फुल बेंच सुनवाई करे। दूसरी बात ये है जो हमारे वकार भाई ने और उन्होंने कहा है कि इस्लाम में मियाँ बीवी और रिश्ता खत्म, तो बात तो सही है। मैं जहां तक जानता हूं आप में से कोई भी वो दौर से नहीं गुजरा होगा जिस दौर से मैं गुजरा हूं। मेरी बहन का तलाक हुआ, बिल्कुल हुआ, और हम लोग ने तलाक लिया क्योंकि एक जानवर के साथ रह रही थी, वो एक जानवर के साथ, जानवर ससुराल भी जानवर मियाँ भी, वो रह रही थी और हमने इंस्टेंट तलाक लिया था, जो बाद में कानून बदला गया है। ठीक है, कई जगह तो दाल गरम और पानी ठंडे के नाम पे दे दिया जाता है, लेकिन मेरे वहां हम लोगों ने लिया इंस्टेंट तलाक। इंस्टेंट तलाक हुआ, हम लोगों ने महर की रकम उस आदमी ने दी, उस आदमी ने इद्दत के पीरियड का खर्चा दिया जो इस देश के संविधान से है, जो इस देश के संविधान से है, संविधान में मुस्लिम लॉ लागू है, तो उससे हम लोगों ने वो लिया, लेकिन हम लोगों ने उसके आगे खर्चा नहीं लिया। जबकि सब लोग कह रहे थे आगे खर्चा ले लीजिए, क्यों ले हम भाई, ताल्लुकात तो हमारी बहन को उससे है नहीं, वो देखना पसंद नहीं करती है, तो उससे किस बेस पे लेंगे? ना वो भाई है, ना वो रिश्तेदार है, ना कुछ है, वो एक बाहर का आदमी हो गया है, तो उससे हमारी बहन कैसे लेगी? नहीं ले सकती है। आप बुरखे की बात कर रही है, मेरी एक बहन है जिसका नाम नाहिद लारी खान है, वो भी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो आती है तो बगैर बुरखे की आती है। लेकिन हमारी दूसरी बहन है जिसका तलाक हुआ है, वो रहती है घर से बाहर अगर जाएगी तो वो बुरखे में जाएगी, ये उसकी चॉइस है। मेरी बीवी नहीं पहनती, मेरी बेटी नहीं पहनती, मेरी माँ नहीं पहनती, मेरी कोई फूफियां नहीं पहनती, कोई नहीं पहनता है, उसका शौक है वो पहनती है, ना उसको पहनने से मना करते हैं, ना नाहिद लारी खान को पहनने के लिए बोलते हैं, ये अपनी चॉइस है। तीसरी बात, आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, तो ट्रिपल तलाक, ये बात सही है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कानून में नहीं है, शरई कानून में भी नहीं है,
ये यहाँ पे लागू था, इन्होंने रोक लगाई, बहुत सही, मैंने इसका स्वागत भी किया था कि ठीक किया है, रोक लगाई, क्योंकि दाल गरम और नमक लेकिन कम और आपके जैसे हर परिवार नहीं होते। आपकी बहनें शायद आपको जैसे भाई को पाकर खुश होंगी। हर परिवार इस तरह का नहीं होता, नंबर एक। और नंबर दो, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये खुद कह रहे हैं कि गर्म पानी ठंडी दाल में तलाक हो जाया करते हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि रिश्ता नहीं रहता, अजनबी हो जाते हैं। अरे गर्म पानी और ठंडी दाल में अगर तलाक हो रहा है तो भैया कुछ ना कुछ तो गलत है ना, जिस तरीके से ये हो रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नविका जी, मुझे लगता है आप मेरी दो बातों को तारिक अहमद लारी जी की, आप दो बातों को ज्वाइन करिए, वो ना करिए। मैं कह रहा हूं कि हम सबको तारिक अहमद लारी की बिना किसी वट के प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत साहस का काम होता है। आप अपने उदाहरण से जब कोई चीज बताते हैं तो बहुत साहस का काम है, क्योंकि अगर तारिक अहमद लारी जी की बहन उस पीड़ा से गुजरी होगी और उसकी वो चर्चा राष्ट्रीय टेलीविजन पर कर रहे हैं तो ये सामान्य काम नहीं। लेकिन जो समाधान तारिक अहमद लारी कह रहे हैं यही ये देश कह रहा है। जिसकी जो मर्जी होगी वो करेगा। मैं कहा कौन सा समाधान कह रहा हूं? मैं कब कह रहा हूं कि उनसे पैसा लिया जाए, उनसे भट्टा लिया जाए? मैं तो कह रहा हूं कि भट्टा लेने का अधिकार ही नहीं है। चॉइस की तो बात हो रही है। अगर आपको 1986 का लॉ मानना है, भत्ता नहीं लेना मत लीजिए। अगर लेना है तो आपके पास सीआरपीसी का 125 है। मेरी बात से गलत बात कर रहे हैं आप। नहीं, मेरी बात आप काट दीजिएगा। मेरी नहीं होता है, 30 सेकंड कोई औरत सुन तो लीजिए तारिक भाई, सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन ये किसने तय किया कि हमें गुजारा भत्ता नहीं लेना है? तारिक अहमद लारी और उनकी बहन ने। ये अल्लाह ने तय किया। और अब रुक जाइए भाई, आप ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। आपकी बात हम ध्यान से सुनते हैं। नहीं, अरे अल्लाह ये सब नहीं तय करता है, आप लोग झूठ बोलते हैं। बेवजह आप सब कुछ अल्लाह के नाम पे डाल देते हैं। मैं रुक तो जाइए, अरे रुक जाओ भाई। तारिक, ये ध्यान रखिएगा, आपका कहने से हर्षवर्धन भाई ये नहीं हो सकता है। आप कि किसने कहा? उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए। कानून तय करेगा, देश का कानून तय करेगा। वो कोई तारिक अहमद लारी या कोई हर्षवर्धन तय करेंगे। और अगर कोई महिला तय करेगी गुजारा भत्ता चाहिए तो उसका भाई अगर तारिक अहमद लारी है तो भी नहीं रोक पाएगा। ये समझिए, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर महिला तय करेगी नहीं लेना है, आप दूसरे लेकिन अगर वो तय करेगी की कोशिश तारिक अहमद लारी नहीं रोक सकता। नियोग वगैरह ये धर्म की बात नहीं है, ये देश के संविधान की बात है। यही आप समझने में गलती कर रहे हैं। तारिक अहमद लारी साहब, आपने खुद कहा कि आपके ईमान में और इस्लाम में कहीं नहीं ट्रिपल तलाक है, लेकिन यहां हो गया था ना। हुआ था कि नहीं हुआ था? पूरे इस्लाम में था। आप तो बदल जाते हैं एक मिनट में। अभी आप कुछ कह रहे थे, अभी आप पूछ रहे। मैं इनकी साउंड बाइट जरा निकाली जाए। अभी इन्होंने 3 मिनट पहले क्या कहा था और अब कैसे पलट गए हैं। अब तक इनको समझ ही नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि लॉ सही था। लॉ तो सही था, कानूनी तौर पर जो आप लिख देंगे, अगर उसके स्पिरिट गलत था उस लॉ का, ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कमरुज़मान चौधरी को? गवर्नमेंट ने इस बार एक कानून पास किया है, असम गवर्नमेंट में, जिसमें नविका जी ऐसा है कि इनको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये समझना नहीं चाहते। मैं थोड़ा 10 सेकंड बोल लूं। ये समझना नहीं चाहते हैं। आपने अभी कहा कि हिंदू धर्म में हमने सती प्रथा खत्म की, हमने दहेज प्रथा पे अंकुश लगाया, हमने कानून बनाया उसके खिलाफ। हिंदू धर्म में हम ये इसलिए कर पाए क्योंकि हिंदू धर्म के लोग समझने को तैयार हैं, सही शून्य हैं, और धर्म की कुछ कुरीतियां हैं तो उसको हटाने को तैयार हैं, इसलिए हम ये कर पाए। लेकिन अगर इस्लाम में कुछ कुरीतियां हैं, अगर मुस्लिम महिलाओं का अधिकार की बात है तो उसको ये नहीं देखना चाहते हैं। और दिक्कत यहां पे ये है, कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण राजनीतिक दल इसमें कुछ बोलने से बचते हैं। सिंपल बात है, और ये नहीं समझेंगे।
3 तलाक का कानून हमने इसलिए लाया क्योंकि हमें लगा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बिल्कुल दमन, ये शोषण की चीज है, ये बंद होनी चाहिए। लेकिन उसको भी कुछ कट्टरपंथियों ने पसंद नहीं किया, इस देश के अधिकांश राजनीतिक दलों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके धार्मिक तुष्टीकरण, जो इनके राजनीतिक तुष्टीकरण है, उसके अस्त्र को डैमेज करता है। आज सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है, कल परसों तक में ठीक है, ये लोग रिव्यू में जाएंगे, 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन पीठ में रिव्यू में जाएंगे, ये जाएंगे कट्टरपंथी लोग जितने मौलाना लोग हैं फाइल करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल। कमरुज़्ज़मान चौधरी, मैं आपके पास आ रही हूं। मैं राजीव गांधी का 1986 का ये साउंड बाइट आपके सामने सुनवाना चाहती हूं, क्योंकि लॉ कानूनी तौर पर थियोरेटिकली लॉ सही था, लॉ में कोई खामियां नहीं थी, लेकिन लॉ का स्पिरिट क्या था, ये सुनिए। हमारी कोशिश होगी कि महिलाओं को इज्जत मिले, समता मिले और उन्हें आर्थिक आजादी मिले। साथ में हमें देखना है कि हमारा प्राचीन तत्व ज्ञान न भूल जाएं। खाली आर्थिक दौर से विकास नहीं होना है। हमारे प्राचीन ज्ञान ने हमें सिखाया है कि पैसे से, धन से विकास नहीं होता है। पैसे और धन से लालची शक्तियां बढ़ती हैं। तो पैसा और धन मत लो, क्योंकि लालची शक्तियां बढ़ती हैं। तो महिलाएं चाहे मरती मर जाएं, लेकिन उन्हें भत्ता नहीं मिलना चाहिए। कमरुज़्ज़मान चौधरी इसी को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे जो आपने सवाल उठाया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज पे टिप्पणी की थी। किसी एक आदमी ने केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसका केस डायरी नहीं मिला, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली, आप फैक्ट चेक कर लेना, क्लियरली बोला कि अगर लेजिस्लेटिव इंटेंट 1986 का कानून पे अगर होता तो वो कानून में जरूर लिखा रहता। इसमें लेजिस्लेटिव इंटेंट सही है और राजीव गांधी का कानून लाना मुसलमान औरतों का हक की तरफ एक अग्रसर स्टेप था। लेकिन यहाँ पे इंटेंशन जो है नाविका जी, मैं बार बार वही दोहरा रहा हूं। आज एक कानून आया, एक जजमेंट आया जो कि एक सेकुलर जजमेंट है। इसमें सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट किया गया? जो गर्म पानी और ठंडा डाल पे जो डाइवोर्स हो जाते हैं, आप बात कर रहे हो, और जो ठंडे डाल और गर्म पानी का वजह से जो हिंदू मर्द जो है कि पलायन हो गए, जो छोड़कर भाग गए बीवी बच्चों का, उनका इंसाफ कौन दिलाएगा? बिल्कुल, उनको तो भी इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता किसी हिंदू धर्म में जबानी इस तरह से तलाक दिया जाता था जिस तरह से इस्लाम धर्म के तहत दिया जा रहा था। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं तलाक का किताब भिजवा देता हूं आपको। आप कह रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं को हक नहीं मिलना चाहिए। ये कहां का जस्टिस है, ये कहां का न्याय है? लेकिन असीम वकार साहब, गर्म पानी ठंडी दाल पर अगर तलाक होता है तो क्या ये सही है? क्या ये प्रथा सही है? क्या ये प्रिंसिपल सही है? नहीं, पहले तो आप सवाल सही कीजिए। आपने कहा कि संविधान से तलाक नहीं होता, संविधान से शादी नहीं होती। ये संविधान आया कितने दिन पहले? 1951 में। पहले संविधान था ही नहीं, तो क्या शादियां लोग नहीं करते? क्या तलाकें नहीं होती? अभी पूरा पढ़ा कीजिए, बोलने से पहले सोचा कीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। सोच समझ कर बोल रही हूँ। 1947 में देश आजाद हुआ, जब से, और जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। अब देश चलेगा तो संविधान से ही चलेगा, ये किसी धर्म से नहीं चलेगा। 1951 के बाद आप और मैं जी रहे हैं। बोलने लगती हैं संविधान के हिसाब से चलेगा तो संविधान के हिसाब से तो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। बात सुनिए, पहले जो सवाल पूछ रहा हूँ 1951 के बाद पूछिए। 1951 के पहले आप कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकती। तो मैं 1951 के आज की बात कर रही हूँ। जा तो आप रहे हैं 1951 बना 1444 साल पहले। सुनिए, अरे सुनिए मैडम, हमारे क्या तो 1444 साल पहले इस्लाम में मुसलमानों की औरतों को हक दिया गया। आपके यहाँ तो हिंदू मैरिज एक्ट था ही नहीं।
आपके धर्म में मैरिज ही एक्ट नहीं था, आपके धर्म में डाइवोर्स नहीं थी। आपके यहां जो 54 में कानून बनाया है स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें जो डाइवोर्स सिस्टम है वो मुसलमानों से लेकर लगाया गया। आपने हमसे लिया है कानून। अरे भैया, नहीं था सिस्टम। आप और हमारे हम कानून आप पर सवाल खड़ा कर संविधान रही से हैं, चलते हैं। हमारे मजहब पर सवाल खड़ा कर रही हैं। हर्षवर्धन जी, हिंदू कितना धर्म पुराना से चल कानून रहा आपका? है देश या शरिया से चल रहा है देश या संविधान से चल रहा है? असीम वकार साहब 1951 के बाद की सदी में रह रहे हैं, लेकिन याद आ रही है 1450 साल पहले की। क्या करें आप? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि असीम वकार जी अलग कमरे में बैठे हैं, इनके घर की महिलाएं ये सब नहीं देख सुन रही हैं, या सुनती भी हैं तो ये सबकी आवाज दबा देते हैं। अरे भाई, हिंदुओं में तलाक आप अपनी फिक्र कीजिए और जरा ये बताइए कि जिन महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है नेताजी के द्वारा, बहुत बड़े नेता के द्वारा, इनके लिए आप हमारी महिलाओं को छोड़िए, आप अपनी महिलाओं की बात कीजिए। अब 28 लाख हिंदू औरतें ऐसी हैं जिनको अबेंडन कर दिया गया। अरे सुन तो 28 लाख 28 लाख औरतें जिनको अबेंडन कर दिया गया हमारी हिंदू बहनों को, इनको इंसाफ कौन देगा? पाकिस्तान से दिलवाएंगे या बांग्लादेश से? अभी बाकी है। असीम वकार साहब, अपनी बहनों की बात नहीं करते हैं। असीम वकार साहब, आप जो 28 लाख महिलाओं के लिए चिंतित हैं, हम सब चिंतित हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी का जवाब तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए जवाब। चिंतित नहीं आप नहीं, आपको चिंता नहीं है। 28 लाख हिंदू महिलाएं हैं ना, अपनी कुर्सी की चिंता। तो आप कोशिश कीजिए उनको ले जाके न्यायालय में, सबको न्याय मिलेगा, चिंता मत कीजिए। और हम आपसे टीवी की बहस में नहीं लड़ेंगे कि आप क्यों हिंदू महिलाओं को न्याय दिला। महिला की बात हम आपकी तरह ऐसी बात नहीं करेंगे जो मनुष्य होने पर संदेह पैदा करे। हम अमानवीय नहीं हो जाएंगे। हम इस तरह का घृणित कृत्य महिलाओं के साथ नहीं करेंगे। और जो महिला तय करेगी उसका अधिकार वो खुद ले लेगी। वो कोई असीम वकार की हैसियत नहीं को उसको रोक लेगा, किसी की हैसियत नहीं है। और ये 2024 है, अगर भारत में कानून लागू हो गया, संविधान लागू हो गया, तो भारत की जनता, भारत की संसद ही तय करेगी, किसी एक की मनमर्जी से नहीं चलेगा। शरिया का कानून नहीं लागू होने पाए। जो गलतफहमी आप लोगों ने मन में पाल ली है उसको निकाल लीजिए, वो नहीं लागू होने वाला है। जिसका जो धर्म है, आस्था है, वो आप अपने घर में रखिए, हम अपने घर में रखेंगे। लेकिन अगर कानून के खिलाफ कोई काम आप करेंगे तो आपको भी सजा मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, और चच्ची को इंसाफ कौन देगा? अलग अलग नागरिक नहीं होंगे। ये गलतफहमी निकाल दीजिए। शरिया देश में नहीं लागू होगा असीम वकार, ये भ्रम आप लोग अपने दिमाग से निकाल नहीं है सर। पब्लिक बहुत से सवाल उठा रही है। संजना का दिल्ली से सवाल है, 1986 का साल अलग था, 2024 का साल अलग है। कम से कम अब तो मुस्लिम राजनीति करने वाले लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज को पीछे रखना चाहते हैं ये लोग। अहमद का हैदराबाद से सवाल है, अदालतें ऐसा फैसला देती रहती हैं, लेकिन अगर कोई फैसला मुस्लिम समाज के रेफरेंस में होता है तो राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? मुकेश चौधरी का जयपुर से सवाल है, सवाल सिर्फ इतना है कि जब भारत का संविधान सेक्युलर है तो फिर धर्म के आधार पर कानून की वकालत क्यों करते हैं ये लोग? यहाँ इनका संविधान का सम्मान कहाँ चला जाता है? कमरुज़मान चौधरी सुन रहे हैं ना सवाल? नमिता सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। क्या राहुल जी संविधान हाथ में लेकर अपने पिता के फैसले के खिलाफ बोलेंगे? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, आज अदालत ने मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते का फैसला दिया है। अगर मोदी सरकार यही व्यवस्था संसद में कानून के जरिए करती तो मोहब्बत के दुकान में क्या प्रतिक्रिया होती? कमरुज़मान चौधरी, अब जनता समझ गई है, संविधान बचाओ, हम संविधान बचाएंगे सिर्फ किताब लहराने से नहीं होता। संविधान के स्पिरिट को समझना चाहिए। और आज संविधान के स्पिरिट के साथ कांग्रेस की जो चुप्पी है वो बता रही है कि आप कितना तिल मिला रहे हैं। आज बताइए ना, संविधान के साथ हैं या खिलाफ? नाविका जी, सबसे पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, फिर मैं 2 मिनट लूंगा। मैंने सिंपल सवाल पूछा, आप संविधान के साथ हैं या संविधान के खिलाफ? सिंपल सवाल, हाँ या ना बोल दीजिए, फिर आगे। बिल्कुल संविधान के साथ है। त्रिपाठी जी जैसा कहें कि अगर आस्था से चलाना है देश को तो आस्था घर में रखना चाहिए, बिल्कुल मैं इसको मानता हूं। ट्रिपल तलाक का जो कानून पास किया है बहुत सही कानून पास किया है,
लेकिन अजय आलोक जी ये नहीं बताएंगे कि पूरा देश भर में 140 करोड़ आबादी में ट्रिपल तलाक का कितना केस रिकॉर्ड हुआ, आज तक किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि इनका मकसद है इंसाफ दिलाना नहीं, इनका मकसद है किसी एक धर्म विशेष को नीचे दिखाने का, उनको विलिफाई करने का, उनको किस तरह से क्रूरता से लोगों के सामने प्लेस करने का है। यही उनका मकसद है। एक भी केस हो रहा था तो क्या वो गलत था कि नहीं? आप उसके लिए लड़ेंगे कि नहीं? संविधान में उस एक महिला को भी संरक्षण मिलना चाहिए थे कि नहीं? ये आप क्यों नहीं बताते अजय आलोक ये क्यों भूल जाते हैं इस बात को? देखिए नविका जी, ये कह रहे हैं कि कितने केसेस हुए ट्रिपल तलाक के, कानून बनने का फर्क क्या पड़ा कमरुल जमा? उसका बस फर्क पड़ा ये जमा साहब कि ट्रिपल तलाक 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 बोलने वाले बंद हो गए, नहीं बोल सकते हैं। कानून बनाने का फर्क ये होता है, डेटरेंट होता है। जो लोग कानून ट्रिपल और अगर आप लोग अपनी कम्युनिटी में रहते अपनी महिलाओं के बारे में नहीं सोचेंगे, एक मिनट मैं बोल दूं आपको, ट्रिपल तलाक मैं अपनी काम मैं अपनी बातें खत्म कर लेता हूं, उसके बाद बोलिएगा। बताता है कमरुज़्ज़मान चौधरी के तुष्टीकरण, वोट बैंक राजनीति कितनी जरूरी है। 1986 में भी जरूरी थी, आज भी सन्नाटा, टोटल सन्नाटा संविधान बचाने वालों के कैंप से। क्यों? महिलाओं को हक मिल रहा है, सेलिब्रेट कीजिए। कम से कम हम तो करेंगे, मैं खुद जरूर करूंगी, क्योंकि चाहे वो किसी भी धर्म से हो, महिलाओं का हक ना कभी छीनना चाहिए था, ना कभी आगे भी छीनने की किसी को सोचना चाहिए। और महिलाएं सब एक दूसरे के साथ खड़ी होंगी और कानून संरक्षण देगा। इसीलिए संविधान जरूरी है, संविधान से चलना जरूरी है। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और इजाजत लेती हूं दर्शकों आपसे। नमस्कार पर जाइए।